नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 4 दिसंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा आम चुनाव में विजयी हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव जीतने वाले पार्टी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि आशा है कि आज सभी कांग्रेस पार्टी की नीति, विचारधारा एवं सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम बखूबी करेंगे एवं राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा के लिए एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने 69 सीटें जीती है, जबकि उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल ने 1 सीट पर विजय पाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें भाजपा उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी शामिल है। पूनिया ने आमेर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और अपनी हार से आहत पूनिया ने अब भविष्य में आमेर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूनिया ने हार के बाद सोमवार सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि यह समय मेरे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी जैसा है, परंतु परिस्थितियों और मनोवैज्ञानिक रूप से मैं यह निर्णय करने के लिए मजबूर हूं कि मैं अब भविष्य में आमेर क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं को सेवा और समय नहीं दे पाऊंगा। पार्टी नेतृत्व को भी मैं अपने निर्णय से अवगत करवाकर आग्रह करूंगा कि यहां की समस्याओं के समाधान के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। आज सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के सीएम पद के दावेदार नेताओं ने जीत के बाद रणनीतिक रूप से चुप्पी साध रखी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली गए हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोमवार से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने के कारण सभी सांसद रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे। आज राजस्थान को लेकर मोदी, शाह और नड्डा बैठक कर सकते हैं। इससे पहले राजस्थान बीजेपी के चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारी भी अलग अलग बैठक करेंगे। चूरू अंचल में सोमवार सुबह अचानक घना कोहरा छा गया। सुबह करीब 8 बजे के बाद छाए घने कोहरे ने आम जन की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया। आज सुबह जहां मौसम साफ था, वहीं करीब 9 बजे छाए घने कोहरे ने मौसम बदल दिया। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। कोहरे की विजिबिलिटी करीब 100 मीटर रही। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। पौने 11 बजे धूप खिलने से लोगों को कोहरे से राहत मिली। सर्द हवाओं से राहत पाने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। डीबी अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि सर्दी बढ़ने के साथ ही सर्दी और जुकाम के रोगियों की संख्या बढ़ेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राजस्थान में भाजपा को मिली जीत ऐतिहासिक है। राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और गारंटियों पर विश्वास जताया है। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है, जिस वजह से भाजपा की जीत हुई। लोग केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आकर्षित हुए। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हाँ, यह जरूर है कि उम्मीद से सीटें कम मिली, लेकिन पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। यह सबसे बड़ी बात है। लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। युवाओं, महिलाओं ने भाजपा पर विश्वास जताया है। सरकारी स्कूल्स में पहली पारी में पढ़ाई होगी और दूसरी पारी में एग्जाम। अब तक प्राइवेट स्कूल में ही एग्जाम के दिन क्लासेस लगती थी, जबकि सरकारी स्कूल में सिर्फ एग्जाम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजस्थान के सरकारी स्कूल्स में एक पारी में पढ़ाई होगी और दूसरी पारी में एग्जाम होगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है। समान परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शिविरा पंचांग सत्र 2023-24 के अनुसार आगामी 11 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक हाफ ईयरली एग्जाम का आयोजन किया जाना है। इस क्रम में अर्धवार्षिक परीक्षा अवधि के दौरान भी स्कूल्स में नियमित क्लासेस का संचालन होगा। अलवर जिले की तिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ रविवार देर रात 12 बजे भिवाड़ी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस दौरान बाबा बालकनाथ ने पुलिस व प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा
कि अब इलाके में चोरी चकारी लूट डकैती बंद हो जाना चाहिए। प्रशासन अपने सूत्र दौड़ाए और अपराधियों को मैसेज दे दे। बाबा बालकनाथ के बिवाड़ी पहुंचने की सूचना पर उनके स्वागत के लिए लोग देर रात तक सोसाइटी और सड़कों पर डटे रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी की करारी हार पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भले ही हम हारे, लेकिन मुझे लगता है कि आज जजपा राजस्थान के 13 जिलों में अपनी स्थापना कर चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम 19 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। हमारे पास जहां एक कार्यकर्ता या बूथ का एजेंट नहीं था, आज हम 60,000 वोट लेकर आए हैं। यह तो शुरुआत है, अगर पेड़ लगाना है तो बीज से शुरू होगी। मुझे लगता है कि आज यह शुरुआत जरूर हो गई है। टोंक के उनियारा क्षेत्र के पलाई कस्बे के पास से गुजर रही बिसलपुर बांध की मुख्य दाई नहर बीती रात को टूट गई, जिससे पानी खेतों में भर गया और खेतों में लहलहा रही सरसों की करीब 500 बीघा फसल डूब गई। सूचना मिलने के बाद बिसलपुर बांध परियोजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नहर के पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया, लेकिन अभी नहर में भरा पानी खेतों में जा रहा है और इससे किसान परेशान हैं। पलाई क्षेत्र के किसानों ने बताया कि अल सुबह खेतों में गए तो रघुनाथपुरा के रास्ते के पास से बिसलपुर बांध की मुख्य दाई नहर करीब 10 फीट लंबाई में टूटी हुई दिखाई दी। उन्होंने कट्टे डालकर पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन पानी की गति तेज होने से वे कामयाब नहीं हुए। इस दौरान बिसलपुर बांध परियोजना की ओर से पेट्रोलिंग कर रहे कार्मिक भी मौजूद रहे और बाद में इसकी सूचना पेट्रोलिंग कर रहे कार्मिकों ने बिसलपुर बांध परियोजना के अधिकारियों को दी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष पद पर अब एक नया चेहरा युवाओं के सामने होगा। दरअसल उपेन यादव ने फैसला लिया है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष पद से वह इस्तीफा देंगे और साथ ही ऐलान किया है कि अब नए कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी होंगे। 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अशोक चौधरी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में अध्यक्ष पद पर कार्यग्रहण ग्रहण करेंगे। उपेन ने कहा कि युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए लगभग 12 साल मैंने संघर्ष किया है और संघर्ष के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने में अहम योगदान निभाया है। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से 11 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन के तहत दिल्ली स्थित जंतर मंतर में रैली एवं प्रदर्शन किया जाएगा। महासंघ की महामंत्री शर्मिष्ठा बी जोशी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को इस संबंध में ज्ञापन भेजा। महासंघ की राधा शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय की जगह वेतन भुगतान करने और सामाजिक सुरक्षा के तहत ईपीएस एवं ईएलआई का कवरेज लागू करने, ग्रेजुएटी एवं पेंशन का भुगतान चालू करने तथा पदोन्नति सहित अन्य मांगों के लिए महासंघ रैली एवं प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन में सभी प्रदेशों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी तथा सहायिका भाग लेंगी। सीकर में बीते 24 घंटों में जिला मुख्यालय समेत अन्य हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम गति की बारिश हुई। इस अवधि में जिले में औसत 13.75 mm बारिश दर्ज की गई है। यह बारिश रबी की फसलों के लिए अमृत साबित हुई है और इससे एक सिंचाई के पानी की पूर्ति हो गई है। ऐसे में करीब 3 लाख किसानों के सिंचाई में खर्च होने वाले लाखों रुपए बचेंगे। बारिश के बाद मौसम में आई ठंडक के चलते तापमान में भी गिरावट देखी गई है। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने तेलंगाना की सरकार बनाई है। चुनाव आयोग ने आंकड़े भी जारी कर दिए हैं जो बताते हैं कि इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था। मध्य प्रदेश में 70.15 मतदान में से 0.99% ने नोटा का विकल्प चुना। छत्तीसगढ़ में 1.20% मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। तेलंगाना में 0.74 और जबकि राज्य में 71.14% लोगों ने वोट डाला। इसी तरह राजस्थान में भी 0.96% लोगों ने नोटा का विकल्प चुना। राज्य में 74% लोगों ने मतदान किया। नोटा के विकल्प पर बात करते हुए इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने कहा
कि उन्होंने सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था कि अधिकतम संख्या में लोगों की ओर से बटन दबाए जाने पर नोटा को विजेता घोषित किया जाना चाहिए। इस साल दिसंबर माह के अंत तक केवल 10 दिन तक विवाह मुहूर्त बाकी है। इन 10 दिनों में शहर व आसपास के क्षेत्रों में 2000 से अधिक जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। आगामी वर्ष 2024 में इस वर्ष की अपेक्षा 4 दिन विवाह मुहूर्त कम रहेंगे। खास बात यह है कि जो लोग गर्मी के मौसम में विवाह करने की सोच रहे हैं, उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मई और जून में एक भी दिन विवाह मुहूर्त नहीं रहेंगे और इसकी वजह इन दोनों माह में शुक्र ग्रह का अस्त होना है। इसके उदित होने के बाद जुलाई में ही मुहूर्त शुरू होंगे। ऐसी स्थिति वर्ष 2000 में बनी थी और तब भी मई और जून में विवाह मुहूर्त नहीं थे। वर्ष 2023 में 81 दिन विवाह मुहूर्त थे, जबकि आगामी नए साल में 70 दिन ही विवाह के मुहूर्त रहेंगे। इस कारण बाजार में बूम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।